वेलकम एवरीबडी। टुडे आवर टॉपिक इज अगेन इशू ऑफ शेयर्स। लेकिन इस बार हम क्या करने वाले हैं, कल्याणी पब्लिशर्स की बुक से अगेन जुनेजा चावला के जो ऑथर है उन बुक के उसमें से हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस फोर फीचर ऑफ शेयर्स। यूजुअली एग्जाम में क्या होता है कि पर्टिकुलरली आपको डेफिनेटली डायरेक्टली पूछा जाता है कि भाई फोर फीचर ऑफ शेयर्स पे क्वेश्चन आपको आ जाता है। डायरेक्टली आपको फोर फीचर की एंट्री मांगी जाती है। 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है, कभी कभी ऐसा तो होता है कि 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। जेके बोस की मैं बात कर रहा हूँ एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स को आ ही जाते हैं। एंड जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स है, जो भी अकाउंटिंग के कम्पिटेटिव एग्जाम्स है, जहाँ पे भी कंपनी अकाउंट से क्वेश्चंस आते हैं, तो फोर फीचर शेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और री इशू भी। ऑल्दो जब हमने कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस किए थे उस टाइम हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया था कि फोर फीचर कैसे होते हैं और री इशू कैसे होता है। इसी टॉपिक को अगेन आई विल डिस्कस थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन किया कि मतलब कुछ क्वेश्चन है इसमें फोर फीचर ऑफ शेयर्स के। मैं इस बुक के क्वेश्चंस कुछ रीड आउट करूंगा। लाइक एक क्वेश्चन नंबर 26 है इस बुक का फोर फीचर ऑफ शेयर्स के जो क्वेश्चंस है। डायरेक्टली क्या आ जाता है, बोलते हैं कि कंपनी इशूड 10 शेयर्स ऑफ 10 ईच। कुछ शेयर्स कंपनी ने इशू किए होंगे, 10 रुपए के शेयर्स है। अमाउंट बीइंग पेएबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट एंड 4 ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपए। ठीक है, ये भी हमें हो गया है डिसाइड। फिर लिखा है द फॉलोइंग पर्संस डिड नॉट पे द अमाउंट। दो कुछ बंधु ने पैसे नहीं दिए होंगे अभी तक। जो भी हमने समझा कि कंपनी में जब कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता है किसी कॉल पे तो उसके शेयर्स फोरफीट किए जाते हैं। तो अब हमें पहले फिर से फोर फीचर के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रीमियम वाला पॉइंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कर दूंगा। पहले मैं इसमें एक छोटा सा एक वर्किंग दिखाऊंगा इस वाले क्वेश्चन में। कहता है कि कोई बंदा था अमित जिसने 50 शेयर लिए थे, जिसने खाली 3 रुपए उस पर दिए, इसका मतलब 7 रुपए उसने नहीं दिए। सुमित ने 5 रुपए दिए हैं 100 शेयर्स पे, लेकिन 5 रुपए नहीं दिए होंगे क्योंकि 10 रुपए का शेयर है। नमित ने 9 रुपए दिए हैं लेकिन 1 रुपए नहीं दिया है अपने 20 शेयर्स पे। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा पोर्ट्रे करूं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्कस करूं कि भाई शेयर्स थे ₹10 ईच था और 4 किस्तें थे इसके। ऑन एप्लीकेशन इस पे 3 रुपए मांगे थे। ऑन अलॉटमेंट इसने यहाँ पे 2 रुपए कंपनी ने मांगे थे। फाइन, अलॉटमेंट पे 2 रुपए मांगे थे और फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए मांगे थे और फाइनल कॉल पे 1 रुपए मांगा था। फाइन, तो ये हमारा क्राइटेरिया है और जितने भी शेयर्स इशू हुए हमें उसके साथ नहीं है। फिर कहता है देयर आर सम पर्संस जो मतलब फेल कर गए, मतलब इन शेयर्स के किस्तें देना, मतलब इंस्टॉलमेंट्स देना। एक बंदा अमित था, उसने 50 शेयर्स के लिए 50 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अगर देखेंगे उसको उसने कितना दिया है, उसने खाली 3 रुपए दिए हैं 50 शेयर्स पे। दैट मीन्स के 150 रुपीज उसने दिए हैं। ठीक है, ये पेड अमाउंट है जो उसने दिया है। अगर मैं लिखूं अनपेड अमाउंट अमित का कितना हुआ, वो तो बड़ा ही सिंपल हुआ 50 इंटू, अगर हम यहाँ पे करेंगे ऐसे 50 इंटू 7 दैट इज 350 उसने नहीं दिए। ठीक है, ये अनपेड अमाउंट है, ये पेड अमाउंट है। और फिर कहा है इसमें सुमित की बात करेंगे, उसके पास 100 शेयर्स थे, उसने 100 शेयर्स लिए थे। और अगर 10 ईच की बात करेंगे तो 1000 रुपए देने थे, लेकिन सुमित ने खाली 5 रुपए दिए हैं। दैट मीन्स 5 इंटू 100 हो गया, 500 रुपीज उसने दिए हैं और 500 रुपीज नहीं दिए हैं। ठीक है, उसके बाद नमित पेड 9। नमित ने 20 शेयर्स के लिए मतलब ओनरशिप अप्लाई किया होगा और जब किस्ता आया उसने ये 3 किस्तें दी है, लेकिन ये किस्ते पे वो फंस गया है। दैट मीन्स कि अगर उसने 9 रुपए दिए 180 रुपए दिए हैं और 20 रुपए उसने नहीं दिए। तो यहाँ पे सीधे पता चलता है ये पेड कॉलम है, ये अनपेड कॉलम है, ये इनके शेयर्स हैं। ठीक है, अगर पेड की बात करेंगे 650, 750 हो गए 830 रुपीज हमारे पास आए हैं इनके। और अगर हम देखेंगे कितना नहीं आया, अनपेड अमाउंट कितना रह गया है। ठीक है, तो अनपेड अमाउंट की अगर हम बात करेंगे तो 870 ये हमारा मतलब पेड एंड अनपेड अमाउंट। इसका मतलब कॉल तो हमने बराबर 10 रुपए की है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फोर फीचर की कॉमन एंट्री करूँ या डिटेल में पहले जाऊँ आपको समझाने के लिए, वैसे वो डिटेल तो हमने की है। अगर मैं यहाँ पे फोर फीचर की एंट्री करूँ, इसका मतलब इनका शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है। कितने शेयर्स यहाँ पे थे, 100, 120, 150, 170 शेयर्स हमें यहाँ पे है। ठीक है, 170 की वजह से शेयर कैपिटल हमने
क्रेडिट की होगी। अब हम इसको वापस करेंगे क्या, शेयर कैपिटल को डेबिट। कितने अमाउंट से करेंगे, 170 शेयर्स थे इंटू 10 रुपीज के थे, तो हमने 1700 से अपनी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था। अब मैंने वापस डेबिट किया क्योंकि इनकी मालिकियत, इनकी शेयर होल्डरशिप हमने कैंसिल कर दी बिकॉज ऑफ बिकॉज दे फेल टू पे कॉल मनी। तो इसने एक ने लास्ट कॉल पे मनी फेल किया, किसी ने 3 पे, किसी ने 2 पे। तो यहां पे हम चेक करेंगे टू कॉल्स इन एरियर्स। मैं यहाँ पे नाम भी लिख सकता हूँ कॉल्स इन एरियर्स किस किस पे हुए, लेकिन उतना हम डिटेल नहीं जाएंगे सर। मैं शॉर्ट पहले अनपेड अमाउंट की बात करूंगा, दैट इज 870। सर किस पे, 170 शेयर्स पे, मतलब 870 हमारा अनपेड हुआ है। तो ये हमने कर दिया, इसकी वर्किंग भी मैंने यहाँ पे कर दी। कितने कितने शेयर्स थे इसके, यहाँ पे 50 इंटू 7, यहाँ पे 100 इंटू 5 एंड 20, 170 को आप कर सकते हैं कैसे हुआ, ठीक है। और जो पैसा इन्होंने दिया 830 रुपीज जो इन्होंने दिया है, इसको हम फोरफीट करेंगे और इसको लिखेंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट। इसके बाद हम इनको रीइश्यू भी करते हैं, हम इसको इसके बाद रीइश्यू भी करते हैं, लेकिन उसके लिए हम अगले टॉपिक्स में डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, बड़ा ही सिंपल आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी कि भाई पेड अमाउंट इतना था, अनपेड अमाउंट इतना था, ठीक है। जो अनपेड अमाउंट था उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। जो इन्होंने फिर उसके बाद जब हमने कैंसिलेशन कर दी, उनका पैसा जो जब्त हुआ उसको हम ट्रांसफर करेंगे टू द शेयर फोरफीचर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद रीइश्यू होता है, रीइश्यू के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। ये बड़ा ही सिंपल था, हमें शेयर कैपिटल क्रेडिट किया होता है, अब हम इसको डेबिट करते हैं। नाउ आई विल टेक ए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इसका दूसरा क्वेश्चन नहीं, उसके बाद जो क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें बेसिकली प्रीमियम की बात हो रही है। उस प्रीमियम की जो बात हो रही है उसकी बात मैं यहां पे करूंगा कि प्रीमियम के टाइम क्या होता है। अगर हमने प्रीमियम रिसीव किया है फिर हमें उसको यहां पे शो नहीं करना है, अगर हमने प्रीमियम रिसीव नहीं किया है फिर हमें उसको यहां पे शो करना है। देखिए क्या कहता है कि एक क्वेश्चन है फोरफीचर ऑफ शेयर्स ऑर्डिनरी इशूड एट प्रीमियम। 2 केस से इसमें कहता है कि अमृतसर टेक्सटाइल्स फोरफीटेड 250 शेयर्स। अमृतसर टेक्सटाइल एक कंपनी है, उन्होंने 250 शेयर्स को फोरफीट किया है, कैंसिल किया है, जिनका वैल्यू 100 ईच था, फेस वैल्यू जिनका 100 ईच था, लेकिन जो इशू किए गए थे प्रीमियम पे 25 रुपए के, इसका मतलब 125, और हमें देखना है 25 रुपए कहां पे आए थे। अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन 30 उन्होंने कहा था, 55 ऑन अलॉटमेंट कहा था, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम वो 25 रुपए इन्होंने लिए। दैट मींस अलॉटमेंट के टाइम भी 30 रुपीज की कॉल थी। एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, द शेयर होल्डर हैज नॉट पेड द अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट 2 कॉल्स पास एंट्री फॉर द फोरफीचर। तो जो भी बंदा था जिसके पास 250 शेयर्स थे, उसने ना ही अलॉटमेंट की कॉल दी है, ना ही उसने कॉल्स दोनों कॉल्स पे पैसे दिए हैं। और अलॉटमेंट के टाइम हमने उसको डिमांड किया है प्रीमियम, अगर हमने डिमांड प्रीमियम किया और हमने रिसीव नहीं किया है, फिर फोरफीचर के टाइम उस प्रीमियम को हमें शो करना पड़ेगा। व्हाट आई वांट टू से इज कि मैं इसको दिखाना चाहूंगा कि अमृतसर टेक्सटाइल्स हैं 250 शेयर्स, मैं यहां पे लिखूंगा 250 शेयर्स इशू किए थे 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 125। और मैं ऐसे समझाने की बात करूंगा, 100 रुपीज का शेयर था, तो इस पे एक कॉल थी 30 ऑन एप्लीकेशन, फाइन, ऑन एप्लीकेशन 30 रुपीज मांगा था। अलॉटमेंट हमें पता चला 30 की था, लेकिन अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम है, इट मींस 30 प्लस 25 की बात चल रही है। और फाइनल 2 कॉल उस पे इसने कहा था रेस्ट ऑफ द मनी, दैट मींस 60 30 30 60, और इस पे 20 ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे 20 और फाइनल कॉल पे इसका कहने का मतलब था 20 रुपीज, ठीक है। तो 30 30 20 20 हो गए 100 और इसमें ये प्लस 25 हो गए 125। ये हमारे पास क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है। 250 शेयर्स थे, इसकी अब एंट्री कर दीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है, जब हमने डिमांड की कि मैं आपको पहले थोड़ी सी शॉर्ट वर्किंग दिखाना चाहूंगा, फिर मैं इसको यहाँ पे रब करना चाहूंगा, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करूंगा। लेट मी इरेज इट आउट। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी एंट्री दिखाऊंगा, थोड़ा सा मैं इसकी ब्रीफ वर्किंग करूंगा सो दैट कि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेकंड की बात है। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, जब हमने डिमांड किया होगा, जब डिमांड किया होगा बैंक अकाउंट्स हमने डेबिट किया होगा, सिंपल सी बात है, बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया होगा 250 से टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फाइन। 250 से हो गए 25 हज़ार हमने डिमांड की होगी, ठीक है। तो 25 हज़ार की बात चल रही है, लेकिन अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो 30 और 250 पे हमने बात की थी।
तो दैट मीन्स 7,500 हमने पहले मांगे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा 250 इंटू 30 हमने मांगे हैं, तो 002 27। फिर हमने क्या किया होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने डेबिट किया होगा 7,500 से टू शेयर कैपिटल। फाइन, शेयर कैपिटल अकाउंट में भी यही हुआ होगा 7,500। फिर हमने शेयर अलॉटमेंट के टाइम डेबिट किया होगा अकाउंट, लेकिन इस बार 30 से नहीं, हमने 55 डिमांड किया होगा। ट्रांसफर तो हमें शेयर कैपिटल में खाली 30 करना है, लेकिन हमें डिमांड कितना किया होगा, हमने डिमांड किया होगा 250 शेयर्स पे 55 हमने डिमांड किया होगा। इसमें शेयर कैपिटल पे अकाउंट में हमें 30 के हिसाब से जाना पड़ेगा, अगेन 7,500 जो बचेगा, और रिमेनिंग जो है वो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो हमने पिछले टॉपिक्स में भी डिस्कस किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट की बात हमने की है यहाँ पे, तो वो रेस्ट ऑफ द अमाउंट हमने डिमांड किया होगा प्रीमियम के लिए। तो वो कितना हो गया, 250 इंटू 55, टोटल अमाउंट है 13,750। तो इसमें 25, इसमें 6,250 इज ए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब मुझे आपसे ये क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कहता है कि जो शेयर होल्डर था जिसने 250 के लिए अप्लाई किया था, he failed to pay allotment money, he failed to pay first call money, he failed to pay the final call money। जब इसने पे ही नहीं किया है, दैट मींस यहां से तो कॉल्स इन एरियर्स स्टार्ट हुआ, कोई बैंक अकाउंट नहीं हुआ है, इसकी वजह से कॉल्स इन एरियर्स हुआ है, अलॉटमेंट के टाइम कॉल्स इन एरियर्स हुआ, कंप्लीट कॉल्स इन एरियर्स 13,750, और टू शेयर अलॉटमेंट की मैं बात करूंगा, यहां पे हुआ है ऐसा। तो ये हुआ है, हमने डिमांड किया था यहां से, ठीक है। तो उसके बाद फिर से अगर हम देखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल की बात जो थी, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट था जिसपे 20 रुपए की बात थी, तो 250 इंटू 20, 25, 50, दैट मीन्स 5,000। तो शेयर कैपिटल की बात थी, शेयर कैपिटल की बात 5,000। अगेन कॉल्स इन एरियर्स हुए हैं, कॉल्स इन एरियर्स हुए हैं, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो हमने ये डिस्कशन किया भी है। तो 5,000 जस्ट सिखाने के लिए कि क्या होता है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अगेन 5,000। उसके बाद अगेन फाइनल कॉल पे सेम यही एंट्री हुई होगी, अगेन 5,000 डिमांड हुई होगी और नहीं आया है। इन शॉर्ट ये मुझे कहना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम पे हमने डिमांड किया है, लेकिन वो पैसा हमने रिसीव नहीं किया। और जब हम शेयर 4 फीचर करेंगे, जब हम 4 फीचर करेंगे, 4 फीचर की एंट्री करेंगे, व्हेन वी वांट टू गो फॉर अ 4 फीचर अकाउंट, तो शेयर कैपिटल हमने, पहली बात, शेयर कैपिटल हमने इसको मालिक बनाया था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमने इसको 250 के हिसाब से इंटू 100 के हिसाब से 25,000 का मालिक बनाया था। इसमें हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की डिमांड की थी, लेकिन वो मिला नहीं, मिला होता तो हमने लिया होता, लेकिन मिला नहीं है, अकाउंट खाली क्रेडिट हुआ है, पैसा कोई आया ही नहीं है। तो हम अगेन इसमें दिखाएंगे 6,250, ये था सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, विच वाज 25 इंटू 250, इसकी वर्किंग आपको पता ही है, ठीक है। तो 2 कॉल्स इन एरियर्स की अगर हम बात करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट और 2 शेयर 4 फीचर में कितना कितना पैसा जाएगा, ठीक है, 4 फीचर अकाउंट। तो ये हमारे पास कॉल्स इन एरियर्स की बात आई। अगर हम कॉल्स इन एरियर्स की बात करेंगे तो कॉल्स इन एरियर्स तो बड़ा लंबा चौड़ा हुआ है, कितना कितना हुआ है कॉल्स इन एरियर्स, यहां पे 1 सेकंड, कॉल्स इन एरियर्स शेयर 4 फीचर में अगर हम देखेंगे, इसने खाली यही 7,500 हमारे पास पैसा आया है, तो 7,500 यहां पे डाल देंगे, और आपका कॉल्स इन एरियर जो हुआ है दैट इज 25,000 प्लस 6,250 लेस करेंगे 7,500, तो ये 23,750 हमारा कॉल्स इन एरियर्स हुआ है। ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल, इसने खाली एक ही किश्ता दिया था, ये वाला किश्ता दिया था इसने, यहां जैसे पैसे नहीं दिए तो ऑटोमेटिकली ये सारा पैसा हमने लिया ही नहीं है, खाली डिमांड कर दी है, खाली हमने ड्यू कर दिया है, खाली हमने मांगा है, तो सारा पैसा कॉल्स इन एरियर्स पे। लेकिन याद रखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, देखिए इसका बी पार्ट जो है उसमें आपको एक क्लैरिफाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कहते हैं व्हाट डिफरेंस विल बी देयर इफ द 2 कॉल्स आर नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी इन द अबव क्वेश्चन। क्या फर्क पड़ेगा
अगर हमने ये दो कॉल्स रिसीव नहीं की है लेकिन यहां तक पैसा रिसीव किया है, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू इज दैट कि भाई मैं यहां पे एक सेकंड यहां पे मैं कॉल्स इन एरियर्स नहीं करूंगा, बल्कि आई विल राइट डाउन यहां पे बैंक अकाउंट यहां पे मैं डेबिट कर दूंगा। फाइन, ये होगा। उसके बाद जितनी भी कॉल्स थी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल की अगर हम बात करेंगे वो भी उस पे भी हमें कॉल्स इन एरियर्स हुआ है, वही की बात चल रही है, उस पे हमें कॉल्स इन एरियर्स हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हमें दो कॉल्स पे कॉल्स इन एरियर्स हुआ है। और तो मुझे इतनी ब्रीफ वर्किंग नहीं दिखानी चाहिए, ये तो वहां पे सॉल्व होता है, क्योंकि जितने भी हमने कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस किए हैं तो इस बी पार्ट का सॉल्यूशन क्या था, ये तो ए पार्ट का सॉल्यूशन था, आई विल शो द बी पार्ट सॉल्यूशन। बड़ा ही इजी, अब तो कोई बात ही नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डिमांड क्या है, रिसीव भी क्या है, यहां से हमारे पास 10,000 रुपए, 40 इंटू 250, हमें 10,000 रुपए हमें यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स हुए। रेस्ट ऑफ द अमाउंट शेयर फोर फीचर में आ जाएगा। क्या आएगा शेयर फोर फीचर में देखेंगे। देखिए, शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट किया होगा अगेन 250 से इंटू 100, दैट इज 25,000 रुपीज। फाइन, 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, यहां पे आएगा टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। बड़ा ही सिंपल, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहां पे क्या हुआ, पहली बार फोर फीचर अमाउंट वही होगा जो इसने पैसा दिया होगा। एक तो इसने ये पैसा भी दिया है और हमें ये पैसा भी मिला है, 7.5 हो गए 15,000, फोर फीचर इतना ही होगा 15,000। ठीक है, और 10,000 हो जाएगा हमारा कॉल्स इन एरिया। इसका सोल्यूशन ये है। प्रीमियम पकड़ा है, प्रीमियम हमारे पास आ गया, वो तो वैसे ही फालतू पैसा था, वो हमारे बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के अंदर गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में गया, तो इस पैसे के साथ कुछ भी नहीं। बस ये इसका आंसर है। यही बात आपको याद रखनी है। फोर फीचर के टाइम यूजुअल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो यही क्वेश्चन पूछा जाता है फोर फीचर से कि प्रीमियम की बात होती है। आपको देखना होता है कि प्रीमियम ने रिसीव किया, आप इसकी वर्किंग भी कर सकते हो। सॉल्यूशन तो इतना ही है, लेकिन ये उसी को आएगा जिसको ये वर्किंग पहले समझ आएगी। तो दिस टॉपिक विल डेफिनेटली हेल्प एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोर फीचर अकाउंट टॉपिक। ये तभी इंसान को आएगा जब उसको प्रीवियस सारी कंसेप्ट इसका कंपनी अकाउंट्स का समझ आया होगा। तो ये वीडियो मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि यहां से क्वेश्चन आता है, या तो वही क्वेश्चन मैं रिकमेंड करूंगा कंसेप्ट बिल्डर का जिसमें मैंने मतलब इशू भी किया था, कॉल्स इन एरियर्स भी होते, फोर फीचर भी होता, री इशू भी हुआ था, जो लास्ट ईयर के पेपर में बेसिकली क्वेश्चन आया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से 4 मार्क्स वाला 6 मार्क्स वाला आपको तभी आएगा, सिर्फ इतनी ही एंट्रीज आपको करनी है और कुछ भी नहीं। तो आई होप दिस टॉपिक विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट्स, ऑल and even to the CBSE students and as well as to those students who are going for the competitive exams। देखिए रिसेंटली केंद्रीय विद्यालय से कंट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए इन्विटेशन आ गई थी, तो वहाँ पे जिसको अप्लाई करना होगा वहाँ पे अकाउंटिंग के क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो दिस विल बी अ हैंडी टॉपिक फॉर यू उसको क्रैक करने के लिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच।